दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपने विश्वास की ताकत से आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? बिना किसी दवा, बिना किसी इलाज के, बस इस अटूट भरोसे के साथ कि आप ठीक हो सकते हैं और सचमुच आप ठीक हो जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये है प्लेसिबो इफेक्ट की जादुई ताकत। जरा सोचिए, अगर सिर्फ सोचने भर से हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तो क्या हम इस ताकत को जानबूझकर इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ नहीं दे सकते? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो हमें यही सिखाती है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार किताब की जो ना सिर्फ आपकी सोच को एक नया रंग देगी, बल्कि आपके शरीर, आपकी सेहत और आपकी पूरी हकीकत को भी बदल सकती है। यू आर द प्लेसिबो का मतलब है आप खुद अपनी दवा हैं। जी हाँ, हमारे विश्वास, हमारे विचार और हमारी भावनाएं इतनी ताकतवर हैं कि वे किसी दवा से कम नहीं, बल्कि कई बार तो दवाइयों से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए, जहां हम अपनी सोच की ताकत को अनलॉक करेंगे? इस किताब में डॉक्टर जो डिस्पेंसा हमें वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़े हैं। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम बीमारी की ओर बढ़ेंगे या फिर सेहत और खुशी की ओर। यह कोई जादू टोना नहीं दोस्तों, यह है न्यूरोसाइंस, यह है साइकोलॉजी, यह है आपके विश्वास की अनंत ताकत। तो आइए इस किताब के जरिए जानें कि कैसे हम अपनी सोच को हथियार बनाकर एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो हमने हमेशा सपनों में देखी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे हाइप बटन दबाकर हमें अपना प्यार दिखाएं और हमारे चैनल लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जरा एक पल ठहरिए और सोचिए, अगर विश्वास इतना ताकतवर है कि वह असंभव को संभव बना दे, तो हम इसे अपनी जिंदगी में क्यों नहीं अपनाते? आइए एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। वृंदावन के बाबा प्रेमानंद जी को ही देखिए। उनकी दोनों किडनियां ने खराब होने के बावजूद भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति उनकी असीम भक्ति और प्रेम ने उन्हें न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि एक अलौकिक शांति और ऊर्जा दी। वे अपने भक्तों को सिखाते थे, सच्चा विश्वास और समर्पण ही सबसे बड़ी औषधि है। बाबा प्रेमानंद जी हर दिन वृंदावन की गलियों में भक्ति में डूबे रहते थे और उनका यह विश्वास उनके शरीर और आत्मा को इतना मजबूत बनाता था कि लाखों लोग उनकी एक झलक पाने और उनके उपदेश सुनने को तरसते थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, जब दिल से विश्वास हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। ठीक इसी तरह यू आर द प्लेसिबो में ऐसी सच्ची कहानियां हैं जो आपको हैरान कर देंगी। लोगों ने कैंसर, डिप्रेशन और पार्किंसन जैसे गंभीर रोगों को सिर्फ अपनी सोच, मेडिटेशन और विश्वास को बदलकर हरा दिया। और खुद डॉक्टर जो डिस्पेंसा इसका जीता जागता सबूत है। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब चलना मुमकिन नहीं, तो क्या किया उन्होंने सर्जरी को मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा किया। हर दिन, हर पल उन्होंने खुद को ठीक होने की कल्पना की, उस एहसास को जिया और नतीजा, वे न सिर्फ ठीक हुए बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और सशक्त जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको प्रेरणा देती है ना? तो अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए है। आइए जानते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट आखिर काम कैसे करता है, हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, मेडिटेशन के जरिए हम खुद को कैसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने विश्वास को बदलकर हम अपनी जिंदगी की राह कैसे मोड़ सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हम यह भी समझेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की सोच हमारा भविष्य लिखती है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, आप जो बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हर दिन महसूस करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप हर दिन डर, तनाव या कमजोरी में जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी, सुकून और ताकत में जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह ताकतवर बनता जाएगा। जब आप ग्रेटफुलनेस, शक्ति और सेहत को चुनते हैं,
तो आपका दिमाग और शरीर मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस किताब की पहली मूल अवधारणा की ओर, जहां डॉक्टर डिस्पेंसा हमें समझाते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़े हैं और कैसे हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक हकीकत को नया रूप देती है। जरा सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई गंभीर बीमारी, तो आपका क्या हाल होगा? ज्यादातर लोग डर के मारे सहम जाएंगे, उनकी सांसें तेज हो जाएंगी, चिंता उन्हें घेर लेगी और उनका सारा ध्यान उस बीमारी पर ठहर जाएगा। और यही डर, यही नकारात्मक सोच शरीर को और कमजोर कर देती है, जैसे कोई बोझ जो पहले से थके हुए कंधों पर और लाद दिया जाए। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। अगर आपको पूरा यकीन हो कि आप ठीक हो सकते हैं और आप हर दिन उस ठीक होने को अपने मन में महसूस करें, उसे आंखों के सामने जीवंत करें, तो क्या आपका शरीर सचमुच उस राह पर चलने लगेगा? डॉक्टर डिस्पेंसा कहते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ यादों का गोदाम नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। यह हमारे पूरे शरीर में संकेत भेजता है। जब हम किसी बात पर गहरा विश्वास करते हैं, तो हमारा दिमाग रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है, जैसे हीलिंग हार्मोन्स का बनना, इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले तत्वों का जागना या तनाव को शांत करने वाले संदेश। यानी हमारी सोच हमारे शरीर पर सीधा असर डालती है, कभी उसे तोड़ती है तो कभी उसे जोड़ती है। अब बात करते हैं प्लेसिबो की। प्लेसिबो यानी एक ऐसी नकली दवा जो असल में कुछ भी नहीं होती, ना उसमें कोई ताकत, ना कोई रसायन, लेकिन मरीज को लगता है कि उसे सही इलाज मिल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि कई बार वह सिर्फ इसी भरोसे से ठीक हो जाता है। सोचिए, ये कितना कमाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज पर पूरा यकीन करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। और ये अवचेतन मन हमारे शरीर का कंट्रोल रूम है। ये दिल की धड़कन, पाचन और रोगों से लड़ने की ताकत जैसी चीजों को संभालता है। तो अगर अवचेतन को यह संदेश मिले कि हीलिंग हो रही है, तो शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देता है, जैसे कोई सैनिक अपने कमांडर के आदेश पर चल पड़ता है। यहाँ संत कबीर दास की बात याद आती है। कबीर एक साधारण बुनकर थे, जिनके पास ना धन था, ना वैभव, लेकिन उनकी ईश्वर में अटूट आस्था और सच्चाई के प्रति विश्वास ने उन्हें ऐसी शक्ति दी कि वे न सिर्फ अपने जीवन को ऊंचा उठा सके, बल्कि लाखों लोगों को भी प्रेरणा दे गए। उनका मानना था कि सच्चा विश्वास और साफ मन ही आत्मा और शरीर को संतुलन में रख सकता है। और यही बात डॉक्टर डिस्पेंसा वैज्ञानिक ढंग से साबित करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, तो आप उसे किस दिशा में ले जाना चाहेंगे? डॉक्टर जो डिस्पेंसा एक गहरी बात कहते हैं, आप जो बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हर दिन जीते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। और यह पहचान आपके जीन को चालू या बंद कर सकती है। इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स, यानी हमारे जीन का व्यवहार हमारी सोच और माहौल से बदल सकता है। समझिए इसे ऐसे, अगर आप हर दिन दुख, डर या गुस्से में डूबे रहते हैं, तो आपके शरीर में वही रसायन बनते हैं जो आपको कमजोर करते हैं, बीमार करते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन कृतज्ञता, हीलिंग और सकारात्मकता को चुनते हैं, तो आपके शरीर में ऐसी प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं, ऊर्जा से भर देती है और यहाँ तक कि पुरानी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने में मदद करती है। डॉक्टर जो एक और जरूरी सबक देते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही आपका भविष्य आकर्षित करता है। अगर आप हर दिन खुद को कमजोर, बीमार या फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो आप उसी तरह का भविष्य बुन रहे हैं। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर खुद को एक स्वस्थ, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली इंसान के रूप में देखते हैं, उस एहसास को अपने दिल में बसाते हैं, तो आपका दिमाग उस भविष्य को सच मानने लगता है और धीरे धीरे वह सपना आपकी हकीकत बन जाता है। ये कोई ख्याली बात नहीं दोस्तों, ये विज्ञान है जो आपके हाथ में है। यही युआर्ड प्लेसिबो का मूल सिद्धांत है। आपको ठीक करने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं, आप खुद ही अपना प्लेसिबो हैं। आपको ना कोई जादुई दवा चाहिए, ना कोई बाहरी चमत्कार। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, सही सोच, सही भावनाओं और सही विश्वास के साथ,
तो आप अपने लिए वह चमत्कार खुद बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस किताब के एक और अहम पहलू की। हमारा दिमाग कैसे काम करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा है। पहला है कॉन्शियस माइंड, यानी हमारा जागा हुआ दिमाग। यह वह हिस्सा है जो सोचता है, सवाल उठाता है, चीजों का विश्लेषण करता है और दिन भर के छोटे बड़े फैसले लेता है, जैसे आज क्या खाना है या अभी क्या करना है। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता रहता है। लेकिन सच कहें तो हमारी जिंदगी का ज्यादातर कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी पूरी पर्सनालिटी, यह सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जमा होता है, जैसे कोई हार्ड ड्राइव जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर है। और जब हम कोई बात बार बार सोचते हैं या कोई काम बार बार करते हैं तो वह एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है, चाहे वह सोच सकारात्मक हो या नकारात्मक। सबकॉन्शियस उससे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से हमारे शरीर को संकेत भेजता रहता है। मान लीजिए कोई इंसान हर समय यह सोचता है, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुरानी टेप रिकॉर्डिंग। नतीजा, उसका शरीर भी उसी तनाव, चिंता और नकारात्मकता में डूब जाता है। धीरे धीरे यही उसकी पहचान बन जाती है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन इसके उलट अगर कोई हर दिन यह सोचे, मैं मजबूत हूं, मेरे पास हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है, तो उसका सबकॉन्शियस उस सकारात्मक पैटर्न को अपनाता है और शरीर में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सेहत बढ़ने लगती है। अब बड़ा सवाल यह है, इन पुराने नकारात्मक पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्राम कैसे दिया जाए। डॉक्टर डिस्पेंजा का जवाब है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जो हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत करता है और सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे तक सीधा रास्ता खोलता है। यह वह मौका है जब हम अपनी पुरानी मान्यताओं को अलविदा कह सकते हैं और नई सकारात्मक मान्यताओं को जगह दे सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान हमारा दिमाग एक खास फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है, जिसे थीटा स्टेट कहते हैं। यह वह हालत है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुले दिल से बदलाव को स्वीकार करता है, जैसे कोई मुलायम मिट्टी जिसे आप अपने हाथों से नया आकार दे सकते हैं। यहीं पर डॉक्टर डिस्पेंजा की तकनीक में विजुअलाइजेशन की ताकत आती है। वे कहते हैं, सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको उस सोच को महसूस करना है। मान लीजिए आप खुद को पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जा से भरा हुआ और आत्मविश्वास से लबरेज इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, तो मेडिटेशन में सिर्फ ये सोचे नहीं, उस एहसास को जिए। अपने मन में देखें कि आप हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उस खुशी को, उस ताकत को अपने शरीर में महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देता है। हीलिंग हार्मोन्स बनने लगते हैं, तनाव कम होता है और सेहत बेहतर होने लगती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे स्वामी विवेकानंद अपने मन की शक्ति से हर मुश्किल को पार करते थे। उनके पास कोई शारीरिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मा में विश्वास और साहस की ऐसी आग थी कि वे हर पल एक नई ऊर्जा से चमकते थे। वे कहते थे, मन की शक्ति ही सब कुछ है, और अपनी जिंदगी में उन्होंने इसे बार बार साबित किया। मेडिटेशन भी कुछ ऐसा ही करती है। ये हमें हमारी उस अंदरूनी शक्ति से जोड़ती है जो हर बाधा को पार कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब बदल दे। इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी नियमितता चाहिए। शुरू में आपका कॉन्शियस माइंड बगावत करेगा, पुराने विचार वापस खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हर दिन मेडिटेशन में समय बिताएंगे, वो पुराने पैटर्न कमजोर पड़ने लगेंगे। नई सोच, नए विश्वास आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगेंगे, और जब विश्वास बदलता है तो शरीर बदलता है और फिर पूरी जिंदगी बदल जाती है। डॉक्टर डिस्पेंजा एक बात बड़े जोर से कहते हैं, बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। यह कोई बाहरी दवा या चमत्कार नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है जो आपके अपने दिमाग में छुपी हुई है। तो क्यों ना आज से ही उस ताकत को जगाने की शुरुआत करें। अब चलते हैं यू आर द प्लेसिबो के उस हिस्से की ओर जो इस किताब को ना सिर्फ दिलचस्प बनाता है
बल्कि गहरा भरोसा भी जगाता है। वो सच्ची कहानियां जहां लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की तकनीकों को अपनाकर खुद को गंभीर बीमारियों से ठीक किया, वह भी बिना दवा, बिना सर्जरी के। ये कहानियां वो सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि ये साबित करती हैं कि हमारा दिमाग कितना असीम और शक्तिशाली है। पहली कहानी है खुद डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि इंसान का दिमाग और उसका विश्वास कितना असीम हो सकता है। ये बात है 1986 की, जब डॉक्टर जो एक ट्रायथलॉन रेस में हिस्सा ले रहे थे। वे साइकिलिंग कर रहे थे, तेज रफ्तार में हवा को चीरते हुए। तभी अचानक एक भयानक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरे। उनकी रीढ़ की हड्डी को गहरा नुकसान पहुंचा। 6 कशेरुकाएं बुरी तरह टूट गई थीं। उनकी रीढ़ का मध्य हिस्सा, जो शरीर को सीधा रखता है और हर हरकत को संभालता है, पूरी तरह बिखर चुका था। दर्द इतना असहनीय था कि हर सांस एक सजा बन गई थी, जैसे कोई नुकीली चीज बार बार उनके शरीर में चुभ रही हो। डॉक्टरों ने उनकी हालत देखी और साफ साफ कह दिया, यह चोट बहुत गंभीर है। सर्जरी के बिना आप शायद कभी चल नहीं पाएंगे। हमें आपकी रीढ़ में स्टील की छड़ें डालनी होंगी ताकि वे टूटी हड्डियों को सहारा दे सकें, और वह भी शायद पूरी तरह काम न करे। 4 अलग अलग न्यूरोसर्जनों ने एक ही राय दी, सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन डॉक्टर जो के लिए यह जवाब मंजूर नहीं था। वे एक कायरोप्रैक्टर थे जो शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पर यकीन रखते थे। उन्होंने सोचा, अगर मेरा शरीर टूट सकता है तो क्या यह ठीक भी नहीं हो सकता? और फिर उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। वे सर्जरी को न कहेंगे और अपने दिमाग की ताकत से खुद को ठीक करेंगे। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर ही अपनी जंग शुरू कर दी। हर दिन वे घंटों मेडिटेशन में डूबे रहते। उनके सामने कोई आसान रास्ता नहीं था। दर्द हर पल उन्हें चीखने पर मजबूर करता था। शरीर हिलाने की कोशिश में पसीने छूट जाते थे, लेकिन वे हारे नहीं। उन्होंने अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाई, खुद को पूरी तरह स्वस्थ, हंसते, खेलते, अपने पैरों पर चलते फिरते हुए। वे हर सुबह और रात उस तस्वीर को अपने दिमाग में जीवंत करते। वे कल्पना करते कि उनकी रीढ़ की हर हड्डी फिर से जुड़ रही है, हर नस ठीक हो रही है, हर मांसपेशी मजबूत हो रही है। वे हर सांस के साथ उस हीलिंग को महसूस करते, जैसे कोई गर्म सुनहरी रोशनी उनके शरीर को भर रही हो। शुरुआत में ध्यान लगाना एक जंग थी। दर्द और डर बार बार उनके दिमाग को भटकाने की कोशिश करते, लेकिन वे हर बार वापस लौटते, अपने विश्वास पर, अपनी इच्छा शक्ति पर। वे अपने शरीर से कहते, तुम ठीक हो सकते हो और मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले छोटे छोटे संकेत मिले, दर्द में हल्की कमी, हाथ पैर में हल्की हरकत। फिर हफ्ते बीतते गए और उनकी बॉडी उस दिमागी तस्वीर को सच करने लगी। करीब 10 हफ्तों बाद जो डॉक्टरों के लिए नामुमकिन था, वो सचमुच हो गया। डॉक्टर जो बिना सर्जरी, बिना स्टील की छड़ों के ठीक हो गए। वे अपने पैरों पर खड़े हुए, चलने लगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पहले से भी बेहतर बना लिया। ये कोई साधारण रिकवरी नहीं थी दोस्तों, ये एक चमत्कार था जो उन्होंने अपने दिमाग की ताकत से रचा। यहीं से यू आर द प्लेसिबो की नींव पड़ी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने विज्ञान और विश्वास को एक साथ जोड़ा और दुनिया को दिखाया कि हमारी अंदरूनी शक्ति क्या कर सकती है। अब सुनिए एक दूसरी कहानी, एक ऐसी महिला की जिसे कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा, कीमोथेरेपी और रेडिएशन शुरू करो वरना बचना मुश्किल है। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने डॉक्टर जो की मेडिटेशन तकनीक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। हर सुबह और रात वह शांति से बैठती, अपनी आंखें बंद करती और अपने शरीर के हर कोने में उस कैंसर को गायब होते हुए देखती। उसने अपने हर सेल को स्वस्थ, चमकता हुआ और जिंदगी से भरा हुआ महसूस किया। वो उस खुशी को जीती थी जो उसे ठीक होने के बाद मिलने वाली थी। महीनों तक उसने यह अभ्यास जारी रखा और फिर एक दिन जब टेस्ट रिपोर्ट्स आईं, तो डॉक्टर हैरान रह गए। ट्यूमर पूरी तरह गायब था। ना कोई दवा, ना कोई सर्जरी, सिर्फ प्योर बिलीफ और उसकी अंदर की ताकत। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सचमुच हो सकता है? तो सुनिए एक और कहानी। एक बुजुर्ग महिला थी जो पार्किंसन डिजीज से जूझ रही थी।
उसके हाथ पैर कांपते थे, चलना तो दूर, सीधे खड़े होना भी मुश्किल था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने डॉक्टर जो की मेडिटेशन शुरू की। हर दिन वो खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगी। अपने मन में वह देखती थी कि वह बिना रुके चल रही है, अपने काम कर रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। धीरे धीरे उसके लक्षण कम होने लगे और एक दिन ऐसा आया जब लोग यह भूल गए कि उसे कभी पार्किंसन था भी। उसकी कांपती दुनिया स्थिर हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने दिमाग को उस सच को मानने के लिए तैयार किया। ऐसी ही ढेर सारी कहानियां इस किताब में हैं। कोई एलर्जी से मुक्त हुआ, कोई डिप्रेशन की गहरी खाई से निकला, तो किसी ने पुरानी बीमारियों को अलविदा कहा। इन सब में एक बात कॉमन थी, इनका अपने दिमाग की ताकत पर अटूट यकीन था। इन्होंने खुद को उस हीलिंग वर्जन में देखना शुरू किया, मेंटली, इमोशनली और पूरी शिद्दत से। यहां तक कि वृंदावन के बाबा प्रेमानंद जी की तरह, जिन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को भक्ति और विश्वास से पार किया, ये लोग भी अपनी अंदर की शक्ति से अपनी हकीकत बदलते गए। जब आप अपने दिमाग में अपने भविष्य को इतनी साफ तस्वीर के साथ देखते हैं कि वह आपके लिए एक भावनात्मक सच बन जाए, तो आपका शरीर उस भावना को शारीरिक हकीकत में बदलने लगता है। यानी आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बनते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए एक मजबूत विश्वास, गहरा भावनात्मक लगाव और रोज का अभ्यास। यह कोई आसान रास्ता नहीं दोस्तों, ये एक जर्नी है जिसमें आपको अपने दिमाग को हर दिन याद दिलाना होता है कि आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे जरूरी और व्यावहारिक हिस्से की। आप खुद इस बदलाव की यात्रा को कैसे शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंसा यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताते हैं, जिससे कोई भी इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करके हीलिंग, सफलता, शांति और खुशी को अपनी जिंदगी में खींच सकता है। ये कोई दूर की कौड़ी नहीं, ये एक ऐसा तरीका है जिसे आप आज से ही आजमा सकते हैं। पहला कदम, जागरूकता, अवेयरनेस। सबसे पहले आपको अपने मन की अलमारी खोलनी होगी और देखना होगा कि उसमें क्या क्या जमा है। कौन सी सोचें, कौन से विश्वास और कौन सी भावनाएं आपकी जिंदगी में नकारात्मकता, बीमारी या ठहराव ला रही है। ये सोचें इतनी पुरानी और ऑटोमेटिक हो चुकी होती हैं कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते, जैसे सांस लेना जो अपने आप चलता रहता है। लेकिन एक बार जब आप शांत होकर बैठेंगे और गौर करेंगे कि आप किन बातों पर बार बार रिएक्ट करते हैं, डर, चिंता, गुस्सा या निराशा, तो आपको समझ आएगा कि यही वह प्रोग्राम है जो आपकी बॉडी और हकीकत को चला रहा है। ये जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम, बदलने का फैसला। अब आपको अपने मन में एक ठोस इरादा करना होगा कि मैं अब अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ना चाहता हूँ। ये फैसला आसान नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग पुराने ढर्रे में सहज होता है। बदलाव का मतलब है अपने माहौल, अपनी बॉडी और यहाँ तक कि समय से भी बड़ी सोच रखना। यानी अब आप वही नहीं सोचेंगे जो आपके साथ हो रहा है, बल्कि वही जो आप बनना चाहते हैं। ये एक तरह का विद्रोह है अपने पुराने आप के खिलाफ। तीसरा कदम, रीप्रोग्रामिंग थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। ये वो जादुई चाबी है जो आपके सबकॉन्शियस के ताले को खोलती है। डॉक्टर जो की तकनीक का ढांचा कुछ इस तरह है। एक शांत जगह चुनें। सुबह का वक्त बेस्ट है, जब दिमाग ताजा और शांत होता है। कोई शोर न हो, कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, बस आप और आपकी सांसें। दो बॉडी को ढीला छोड़े, गहरी सांसें लें, अपने कंधों को ढीला करें, अपने चेहरे की सिकन को हल्का करें। जितना शरीर शांत होगा उतना ही दिमाग गहराई में उतरेगा, जैसे कोई झील जिसमें लहरें थम गई हों। 3, अपने विचारों और भावनाओं को देखें। कुछ देर तक खुद को एक दर्शक की तरह देखें। कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन सी भावनाएं आपको नीचे खींचती हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता या मुझे हमेशा तकलीफ ही मिलती है। 4, पुरानी पहचान को अलविदा कहें। अब मन में देखें कि आप उन पुरानी सोचों और भावनाओं को छोड़ रहे हैं, जैसे कोई पुराना फटा हुआ कपड़ा जिसे आप उतार कर फेंक रहे हैं। उन्हें जाने दें, उनका वक्त खत्म हो चुका है। 5 नए आप को महसूस करें। यहीं से शुरू होता है असली जादू। अपने मन में उस इंसान को देखें जो आप बनना चाहते हैं, पूरी तरह स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरा, शांत
और कामयाब। सिर्फ देखना नहीं, उस एहसास को जीना है। अपने शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करें, उस खुशी को अपनी सांसों में बसाएं, जैसे वह सच अभी आपके सामने है। ग्रैटिट्यूड से भर जाए। अंत में उस नए भविष्य के लिए दिल से शुक्रिया कहें, जैसे वह पहले से आपकी जिंदगी में आ चुका हो। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी भावना है जो आपके दिमाग और शरीर को एक सकारात्मक ऊर्जा में ले जाती है, जैसे सूरज की किरणें जो अंधेरे को चीर देती हैं। डॉक्टर जो बताते हैं कि जब आप यह रोज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नए आप को सच मानने लगता है। यह कोई एक रात का चमत्कार नहीं, यह एक बीज है जो आप हर दिन बोते हैं, और जैसे जैसे यह जड़ें पकड़ता है आपकी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है, और यही ऊर्जा आपकी जिंदगी में नए नतीजे खींच लाती है, चाहे वह सेहत हो, रिश्ते हों या सपने। एक आखिरी बात जो वे जोर देकर कहते हैं, अपने माहौल पर निर्भर मत रहो। अगर आप सोचते हैं कि पहले बाहर कुछ अच्छा होगा तब आप अच्छा महसूस करेंगे, तो आप हमेशा इंतजार करते रह जाएंगे। आपको पहले अपने अंदर वह भावना पैदा करनी होगी जो आप बाहर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये रास्ता आपके सामने है। सवाल बस इतना है, क्या आप इसे अपनाने को तैयार हैं? अब आते हैं इस किताब के उस हिस्से पर जो इस पूरी किताब का निचोड़ है, फाइनल टेकअवेज और वह संदेश जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह वे आखिरी शब्द हैं जो आपके दिल और दिमाग में गूंजते रहने चाहिए। आप अपनी जिंदगी के शिकार नहीं हैं, आप इसके रचयिता हैं। सोचिए, आप बीमारियों, मुश्किलों, दर्द या डर के साथ पैदा नहीं हुए थे। ये सब आपके विश्वासों, आपकी भावनाओं और आपके अनुभवों की देन है, जैसे कोई मिट्टी जिसे आपने अपने हाथों से गढ़ा। और अगर यह सच है कि आपने इसे बनाया, तो यह भी सच है कि आप इसे बदल सकते हैं। ये किताब आपको एक नया नजरिया देती है। आप कमजोर नहीं, बल्कि अपनी हकीकत के मालिक हैं। दोस्तों, प्लेसिबो इफेक्ट कोई जादू नहीं, यह आपके दिमाग की एक प्राकृतिक शक्ति है। जब आपका दिमाग किसी बात को सच मान लेता है, तो आपका शरीर उस सच को हकीकत में ढालने लगता है, चाहे वह कोई गोली हो या सिर्फ एक अटूट विश्वास। अगर आप अपने दिल और दिमाग से मान लें कि हीलिंग मुमकिन है, तो आपकी बॉडी उस रास्ते पर चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भरोसा काफी नहीं, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी हर दिन, हर पल। आपको अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना होगा, उन सोचों, भावनाओं और आदतों से जो आपको बीमार, दुखी या ठहरा हुआ रखती हैं। और फिर हर दिन एक समर्पित तरीके से आपको उस इंसान को महसूस करना होगा जो आप बनना चाहते हैं, स्वस्थ, मजबूत, खुशहाल और संपूर्ण। ये एक ऐसी जर्नी है जो बाहर से नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। डॉक्टर जो का एक कोट इस पूरे संदेश को बड़ी खूबसूरती से समेटता है। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं, तो आप अपनी जिंदगी बदलते हैं। जैसे ही आप अपनी अंदरूनी ऊर्जा को बदलते हैं, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी भावनाएं, वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया भी नया रंग लेने लगती है। यह कोई बाहरी फॉर्मूला नहीं, यह आपके अपने भीतर की क्रांति है जो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपकी पूरी हकीकत को नया आकार दे सकती है। इस किताब का एक और खास संदेश यह है कि हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह मन की, भावनाओं की और आत्मा की भी होती है। जब आप खुद को हर स्तर पर ठीक करते हैं, तभी आप सच्ची आजादी और खुशी को छू पाते हैं। सोचिए, जैसे कोई पुराना बोझ जो आपके कंधों पर सालों से था और अचानक आप उससे उतारकर हल्का महसूस करते हैं। यही है असली मुक्ति। डॉक्टर जो हमें याद दिलाते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी जीन की मजबूरी में नहीं बंधे, आप अपनी पुरानी यादों की कैद में भी नहीं हैं। आप एक रचनाकार हैं जो हर दिन, हर सोच और हर सांस से अपना भविष्य गढ़ सकता है। तो दोस्तों, यही था यू आर द प्लेसिबो का सार। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे अंदर छुपी है, और अगर हम उस ताकत को पहचान लें, उसे समझ लें और हर दिन उसे जगा दें, तो हम ना सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को भी नया रंग दे सकते हैं। उम्मीद है आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और जिंदगी बदल देने वाली किताबों को आपके लिए आसान, दिल से जुड़े अंदाज में लेकर आई, तो हमारे चैनल लिविंग ब्राइट के साथ बने रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ।
जो आपके लिए नई राहें खोले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यह बात हमेशा याद रखिए, आप ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा हैं। धन्यवाद।